दंड, चक्र और पुरुष प्रयत्न आदि निमित्त मात्र होते हैं। हम्म। तो मूल उपादान कारण की अपनी योग्यता आने पर ही वहां बाह्य निमित्त कारण कहे जाते हैं। यानी उपादानगत योग्यता उस द्रव्य की जब तक ना हो तब तक बाकी के कितने भी निमित्त वहां हो तो उसको उस कार्य का कारण कहने का कोई विषय ही बनता नहीं। हाँ। इस कारण से अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय से परिणत द्रव्य ही उस कार्य का मूल कारण है, यह जैन तत्व सिद्ध हो जाता है। इस उल्लेख से हम जानते हैं कि विवक्षित कार्य को जन्म देने की शक्ति निश्चय उपादान में ही होती है। अन्य बाह्य पदार्थ असद्भूत व्यवहार से ही निमित्त मात्र होते हैं। उनमें निश्चय उपादान के कार्य को जन्म देने की योग्यता या भवितव्य तो नहीं ही होती, पर उनमें व्यवहार हेतुतावश ऐसा व्यवहार कर लिया जाता है। इस प्रकार इतने विवेचन से यह सिद्ध होता है कि व्यवहार निश्चय का योग सुनिश्चित रूप से होता रहता है। इनमें अनियम मानना एकांत है। माने अनियम मानना एकांत है माने अगर जैसे व्यवहार को नहीं माने और अकेले उपादान से कार्य माने, या फिर उपादान को न माने अकेले निश्चय से कार्य व्यवहार से कार्य माने, निमित्त से कार्य माने, इसी को कह रहे हैं कि इनको इनमें अनियम मानना एकांत। नहीं, यहाँ पर इनको ये कहना होगा कि जो वो कह रहा था ना कि जैसे निमित्त मिलते हैं उस प्रकार से कार्य बनता है, यानी विभाव कार्य तो नियम से होते हैं, स्वभाव कार्य नियम से होता है। हाँ, उसने कहा था स्वभाव पर्याय तो नियम से होती है, यानी नियमित है। हाँ, लेकिन विभाव कार्य जैसे निमित्त मिलेंगे वैसे होते रहेंगे। तो इस अपेक्षा से यहाँ नियम शब्द रखा रहे हैं, यानी विभाव कार्य हो या स्वभाव कार्य हो, सब में वहां पर अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय परिणत द्रव्य रूप उपादान के होने पर ही कार्य होगा। ऐसा नहीं कि कैसे निमित्त मिलते हैं वैसे जैसा निमित्त मिले वैसा विभाव कार्य बने। इस अपेक्षा से यहाँ अनियम शब्द रखा है। ठीक है। यानी उपादान और निमित्त की अपेक्षा, क्योंकि चर्चा हम देख रहे हैं ना क्रम नियमितता की अपेक्षा से ही चल रही थी ना ये। हाँ भैया। और वही प्रश्न आया था ना उसके विभाव पर्याय का, वो कह रहा है ना। हाँ हाँ, कि विभाव पर्याय क्रम से नहीं होती। हाँ, और स्वभाव पर्याय क्रम से होती है। इसलिए इस सब प्रकरण से ये सिद्ध कर दिया कि योग्यता का अर्थ इसलिए स्पष्ट कर दिया था कि कारण के कार्य को उपादान करने की शक्ति का नाम योग्यता है। और यहाँ पे जो हम ये 9वें नंबर का वो पॉइंट की ये पूरा विश्लेषण पढ़ रहे थे ना, उक्तेकांत मत की समीक्षा, तो वही उसका। ठीक है। शंका। निश्चय सम्यक दर्शन के विषय में कुछ लोग कहते हैं कि 7वें गुण स्थान से होता है, कुछ 11वें गुण स्थान से मानते हैं और कुछ 13वें गुण स्थान से भी मानते हैं, पर आप तो चौथे गुण स्थान से ही उसे स्वीकार करते हैं, सो इस विषय में आगम क्या है? चौथे गुण स्थान में निश्चय सम्यक दर्शन की सिद्धि कर रहे हैं। हाँ। समाधान, सर्वप्रथम मान्यता एक 7वां, एक 11वां और एक 13वां। ये पूर्ण वीतरागता हो गई ना 11वें में। हाँ, मोह का अभाव होने से। हाँ, मोह का अभाव होने से। और 4 घाती कर्म के अभाव के कारण 13वें में 13वां हो गया। यहाँ 12वां छूट गया, 11वां और 12वां होना चाहिए 2। मैंने वो वही कहना है कि 11वें 12वें में कोई मानते हैं और कोई 13वें में मानते हैं। हाँ, 11वें कहने का अभिप्राय है कि मोह का जहाँ नाश हो गया वहाँ क्षम वहां हो गया, इस अपेक्षा से 11वां शब्द लिखा है। हाँ। जो और 7वां गुण स्थान माने शपथ श्रेणी से चढ़ेगा तो 12वां। हाँ, ठीक है ना। तो मूलतः उसको अभिप्राय कहने का ये है कि मोह के अभाव निश्चय सम्यक दर्शन होता है। जब तक मोह चलेगा तब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसी मान्यता वाला ये है। और इस 7वें गुण स्थान वाला माने जिसके संयम सकल संयम है उसके ही शुद्ध निश्चय सम्यक दर्शन हो सकता है। इस अपेक्षा से वो संयम को प्रदान करके 7वां गुण स्थान में मानता है निश्चय सम्यक दर्शन। कोई मोह के अभाव के कारण हुआ, उसके कारण वो 11वें मानता है। और फिर
13वें में मानने वाला तो पूरा वो ज्ञानावरण के अभाव में ही शुद्ध परिणति हो गई है, तो वहां पर ही निश्चय सम्यक दर्शन मानता है। और कोई 14 के अंत में मानते हैं। ऐसे अलग अलग निश्चय सम्यक दर्शन संबंधी मान्यता है। हाँ। और यहाँ पंडित जी का तो अभिप्राय है कि चौथे गुण स्थान से निश्चय सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है। हाँ। तो निश्चय सम्यक दर्शन माने, निश्चय सम्यक दर्शन माने वही कि आत्मानुभव हो रहा है जहाँ। ध्रुव शुद्ध आत्मा का प्रत्यक्ष प्रामाण्य सहित अनुभव। हाँ। ये पूरा वाक्य आपको बोलना पड़ेगा। हाँ भैया। निश्चय सम्यक दर्शन माने निज ध्रुव शुद्ध आत्मा का प्रत्यक्ष प्रामाण्य सहित अनुभव, तो उसी का नाम है निश्चय सम्यक दर्शन। हाँ। क्योंकि उसका ही फल निश्चय सम्यक दर्शन है। निश्चय माने, निश्चय का अर्थ भी खोला था पीछे, निश्चय माने स्वाश्रित है। हाँ। तो वहां स्वान जो सम्यक दर्शन ये हुआ प्रकट, वो निज आत्मा के आश्रय से हुआ है, इसलिए उसको निश्चय सम्यक दर्शन कह रहे हैं। और बाकी जितना जो सम्यक दर्शन की बात आ रही है, वो सच्चिदेव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हो या जो भी हो बाकी की, हाँ, तो वो सारा पराश्रित होने से वह व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो ऐसा निज ध्रुव शुद्धात्मा का अनुभव चौथे गुण स्थान में होता है, ये अब यहाँ पंडित जी सिद्ध कर रहे हैं। तो कर्मण योग का अभ्यास करते हुए भी ये ऐसा हो जाता है कि चौथे में मानते नहीं है। इसलिए वो टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी उदाहरण लेकर अर्थ वैसा ही करते, इधर कहते हैं भले चौथे गुण स्थान में है सम्यक दर्शन, लेकिन फिर भी कहते हैं कि पंडित टोडरमल जी ने तो लिखा होशी लिखा है ना। हाँ, होगा। और इसके होगा ऐसा अर्थ निकालते हैं, होता है उसका। लेकिन महाराज जी ने उसी का अर्थ निकाला है कि होता है ऐसा निकाला है, यानी होशी का अर्थ डुंडारी भाषा में होगा होता है। लेकिन महाराज जी ने उसका ही अभिप्राय निकाला कि चौथे गुण स्थान में वह निश्चय मोक्ष मार्गी है, ये निश्चय मोक्ष मार्गी होगा ऐसा नहीं। वो हमने न्याय दीपिका में आपको पढ़ाया था। हाँ भैया। तो चौथे गुण स्थान में मानते हुए भी जब एक टोडरमल जी का आप उनके सामने रखो तो वो कहेंगे हाँ ठीक है, चौथे गुण स्थान में अभी तो वो मोक्ष मार्ग के सन्मुख है, अभी वो चला नहीं है, ऐसा बोलते हैं। यानी आगे एक पैर नहीं रखा है, अभी तो सिर्फ सन्मुख हो गया है, इसलिए उसको उपचार से मानते हैं। चौथे स्थान में जो सम्यक दृष्टि माना है निश्चय, वो उपचार से मानते हैं। तो फिर मुमुक्षुओं में और महाराज जी वाले ग्रुप में कोई अंतर नहीं रहता है। हम यहाँ देखते हैं ना, तो हमें दोनों दिख रहे हैं ना, दोनों क्या कह रहे हैं, कैसे मान रहे हैं। तो दोनों की मान्यताएं अगर तत्व के आप बेस पर देखो तो समान ही। यानी घूम फिर कर मुमुक्षु समाज भी सारा जो महाराज जी कह रहे हैं वही कह रहे हैं, बस ये बिना व्रत संयम के उनको कुछ यानी उनके दोष देखते हुए कह रहे हैं, और ये इनके मुमुक्षुओं के समाचार के दोष बताते हुए और असंयम के दोष बताते हुए वे बात, वो भी यही बात कर रहे हैं कि चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन उपचार से। दोनों की मान्यता एक जैसी, कोई वास्तविक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान को मानने के लिए तैयार नहीं। निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन तो फिर क्या पहले गुण स्थान में भी कह सकते हैं। इसलिए चौथे गुण स्थान में निज ध्रुव शुद्धात्मा का प्रत्यक्ष प्रामाण्य सहित अनुभव करता है, इस कारण से चौथे गुण स्थानवर्ती जीव भी निश्चय सम्यक दृष्टि होता है। यह न्याय को पढ़ने वाले ही कर सकते हैं, जैसे विद्यानंद आचार्य, कुंद आचार्य, जयसेनाचार्य, ये सब आचार्य कह रहे हैं कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती के साथ प्रकृति का उपशम क्षय उपशम है, उस समय उसका उपयोग आत्मसन्मुख नियम से होता है, और इस कारण से वह निश्चय सम्यक दृष्टि है। वीतराग सम्यक दृष्टि है, सराग सम्यक दृष्टि नहीं है। मतलब यहाँ आगम आधार के द्वारा चौथे गुण स्थानवर्ती जीव को निज ध्रुव शुद्धात्मा का अनुभव करने वाला सिद्ध करे। पंचाध्यायी का तो वो भी स्पष्ट रूप से कह ही रहे हैं। पंचाध्यायी तो यही कह रहे हैं ना कि सम्यक दर्शन क्या है, तो शुद्धात्मा का अनुभव, वो न्याय दीपिका में हमने दिखाया था आपको। निश्चय सम्यक दर्शन का यह अनात्मभूत लक्षण बताया था ना। शुद्धात्मा अनुभव, क्योंकि शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। तो निश्चय जहां सम्यक दर्शन के पीछे शब्द आया, वहां शुद्धात्मा अनुभव आया, प्रत्यक्ष प्रामाण्य सहित निज ध्रुव का अनुभव। और वो ध्यान करेगा तो ही समझ में आएगा। अभी किसी को यही
समझ में नहीं आ रहा ये प्रत्यक्षता क्या है और प्रामाण्यता क्या है। सब अपने अपने विषय को पढ़कर ऐसे मान रहे कि हमारा सही दिशा में जा रहा है। कोई बाह्य जो षट कर्तव्य है, भगवान की भक्ति, स्वाध्याय, गुरु की उपासना, उसको ही ये सिद्ध करेगी यही सम्यक दर्शन है। यानी हर एक अपना कोई बाहर का व्रत आदि संयम करके, कोई समय सर आदि पढ़ करके इस प्रकार के, लेकिन मूल वहां पर साधकतम साधन की चर्चा जब आएगी तो ये साधकतम साधन सिद्ध नहीं हो रहे क्योंकि इनकी व्याप्ति नहीं बैठती है सबके साथ, यानी सम्यक दर्शन के साथ, निश्चय सम्यक दर्शन के साथ। ये होते हुए भी निश्चय सम्यक दर्शन का अभाव देखा जाता है। यानी आज जितनी भी चर्चा जिनकी भी चल रही है, मुमुक्ष वर्ग हो या त्यागी वर्ग हो, उसमें जो जो वर्णन आता है उसकी निश्चय सम्यक्त्व के साथ, मोक्ष मार्ग के साथ, निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ व्याप्ति नहीं बैठती। और इस कारण से जो वो सारा कथन है वो इस जीव को मोक्ष मार्गी बनाने में समर्थ नहीं होता है, सच्चे मोक्ष मार्गी। यानी अशुद्ध सम्यक दर्शन की चर्चा का बोलबाला है, शुद्ध सम्यक दर्शन की चर्चा कहीं पर भी हो नहीं रही। शुद्ध सम्यक दर्शन का अर्थ प्रत्यक्ष प्रामाण्य, अभी प्रत्यक्षता का भी भाव भाषण नहीं है और इस कारण से निज ध्रुवात्मा को ग्रहण करना ही नहीं बन रहा, यानी उसका श्रद्धान करना है तो उसको स्पष्ट रूप से जानना होगा। और ये स्पष्टता ज्ञान की पर्याय होती है और वो स्पष्टता ज्ञान की पर्याय होती हुई कौन सी पर्याय स्पष्ट है और कौन सी अस्पष्ट है, इसका भी अज्ञान होने से वो स्पष्ट ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। यानी कितना भी पढ़ा था, जैसे आपने भी पढ़ा था, लेकिन ध्यान के अभाव में और इस ज्ञान पर्याय के परोक्ष प्रत्यक्ष जो भेद है उसके अज्ञान के कारण उस समय सार का पूरा ज्ञान होते हुए भी समय सार की अनुभूति से रहित होने के कारण मिथ्यात्व का अभाव नहीं हो रहा था। तो ये जो विषय को ग्रहण करने वाली ज्ञान पर्याय साधकतम साधन है, उस साधकतम साधन को छोड़कर ही सारी चर्चा हो रही है वर्तमान में जितनी भी हो रही है। यानी उसका उद्देश्य भी नहीं किया जा रहा है, उद्देश्य माने नाम मात्र कथन भी नहीं किया जा रहा है कि प्रत्यक्ष नहीं ध्रुव शुद्धात्मा का अनुभव करो। और दूसरा उसमें प्रामाण्य का भी अज्ञान है। अब ये प्रामाण्य क्या चीज है, प्रतिभात विषय विचारित जो न्याय पड़ेगा उसको समझ में आएगा। और एक सामान्य रूप से कहा गया कि संशय उपरानद्यवसाय रहित जिसमें होता है वो विषय संबंधित ज्ञान। तो ये प्रत्यक्ष और प्रामाण्य रूप जो ज्ञान के विशेषण है, ऐसे ज्ञान के द्वारा ही हम अपने निज ध्रुव शुद्ध आत्मा को विषय करेंगे तो पर्याय में आतीन्द्रिय आनंद निश्चय सम्यक दर्शन की भी एक देश वितरागता प्रकट हो सकती है। अब इतना सीधा इक्वेशन होते हुए भी ये किसी को पकड़ना नहीं है, या जिनके होनहार अच्छे है वही पकड़ सकते हैं इसको और अपना काम करके अपना संसार चुलुक प्रमाण कर लेते हैं। यानी बहुत दुर्लभ है, मुझे ये कहना है, भले सरल है लेकिन फिर भी ये दुर्लभ बात पकड़ में नहीं आती। जो निकट भव्य है उनको ये प्राप्त होकर ही ये कार्य बन सकता है। यही बात हमने उस दिन बहुत बार कही थी यहाँ कुंतलगिरी में कि महाराज जी ने दिया क्या है। और बाकी यानी सच्चा मोक्ष मार्ग, शुद्ध मोक्ष मार्ग, शुद्ध सम्यक दर्शन की बात यहाँ रखी है। और सिर्फ रखी नहीं है, उसका प्रयोग किस पद्धति से किया जाता है वो अपने सामने रखकर अब अपना सम्यक दर्शन अपने को ही करना है। महाराज जी ने तो पूरा प्रयास किया है सम्यक दर्शन आपको सहजता से हो जाए, बाकी सम्यक दर्शन करने की दूसरा करा नहीं सकता, अन्यथा वो भी महाराज जी कर देते। प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता और अपना उपयोग अपने में लगाने की योग्यता उसकी है, किसी का उपयोग में दूसरा कोई किसी में नहीं लगा सकता। इसलिए यहाँ जो साधकतम साधन है उसको अगर गौण किया जाए, गौण माने क्या, उसका अज्ञान ही रखेंगे तो कितना भी यानी 11-14 पूर्व का भी अभ्यास कर लो तो भी कुछ नहीं होने वाला। यानी उतना सारा ज्ञान होने पर भी वो मिथ्या दृष्टि बना रहे। यानी द्रव्य श्रुत रूप से 14 पूर्व का भी ज्ञान हो जाता है उसको, अज्ञानी को भाव श्रुत नहीं बनता है। इसलिए सर्व आगम का धारक का अर्थ एक अर्थ महाराज ने संपूर्ण आगम यानी 11-14 पूर्व भी लिया। सामान्य रूप से 11-9 पूर्व बोलते हैं, लेकिन जो 14 पूर्व की बात आती है, बाकी के 5 पूर्व, उसका भाव श्रुत नहीं है, अभव्य के पास उसका द्रव्य श्रुत होता है। तो इसलिए जिसको निश्चय सम्यक दर्शन करना है उसको ज्ञान की ओर से ही जाना पड़ेगा। और इसलिए बार बार ये भी कहा कि कुंद आचार्य ने भी यही मार्ग अपनाया है आत्मा को समझाने के लिए।
यानी आत्मा ज्ञान मात्र है, क्योंकि ज्ञान परिचित लक्षण है, तो परिचित लक्षण के द्वारा ही अपरिचित लक्ष्य लक्षित किया जा सकता है। अगर लक्षण भी अपरिचित रहे तो फिर लक्ष्य की सिद्धि ना हो। तो जैसे आत्मा इस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए आचार्य ने ज्ञान रूप विशेषण ही मुख्य करके आत्मा गौण करके ज्ञान ही आत्मा है ऐसा कह दिया है। ऐसे ही जिनको निद्रो शुद्धात्मा यानी सम्यक दर्शन करना है, उसको भी श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय, संयम आदि रूप बाह्य शरीर की क्रियाएं करके नहीं प्राप्त होने वाला। वो तो सम्यक ज्ञान पर्याय जो प्रत्यक्ष प्रमाण है मतिश्रुत छद्मस्तों के लिए आप 5, तो उसका प्रयोग करेगा तो ही उसको सम्यक दर्शन हो सकता है, निश्चय सम्यक दर्शन या शुद्ध सम्यक दर्शन। शुद्ध सम्यक दर्शन की बात गौण होती है या उसका अभाव ही है, क्योंकि अज्ञान है। भले उसको बोल रहे हैं शुद्ध सम्यक दर्शन, यानी समय सर पढ़ने वाले तो बोल ही रहे हैं शुद्ध आत्मा का अनुभव सम्यक दर्शन है करके, लेकिन बोलने से थोड़ी सम्यक दर्शन हो रहा है। उसके लिए जो साधन का प्रयोग हो रहा है, साधन का प्रयोग ही नहीं हो रहा है या हो रहा है तो स्वाध्याय है। तो ये बाह्य प्रयोग ही है, जैसे कोई संयम का प्रयोग कर रहे हैं ऐसे कोई स्वाध्याय का प्रयोग कर रहे हैं, दोनों ही साधन बाह्य साधन है, साधक तुम साधन नहीं है। अब ये बात तो समझ में आए तो फिर वो प्रयोग करे ना सही, या समझने का प्रयास भी करे। लेकिन ये बात ही पकड़ है ना, इसके विषय में आप कुछ चर्चा भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा करने के लिए इसका प्रयोजन ही भाषित नहीं हो रहा है ना न्याय का। न्यायाधिपिका का पहला पैराग्राफ ही ये है, प्रमाण न्यायाधिगमा की भूमिका रखते हुए आचार्य ने स्पष्ट कहा कि जीवादि सात तत्वों को जानने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, और उस उपाय को छोड़कर आप सात तत्वों की चर्चा कर रहे हैं। यानी प्रामाण्य के बारे में अज्ञान है तो सात तत्वों के बारे में ज्ञान कैसे हो सकता है? जिसके द्वारा जो हम समझ रहे हैं उसका ही अज्ञान है, तो फिर वो विषय कैसे ज्ञान में ज्ञात होने वाला है? क्योंकि आचार्य ने कहा ही है ना स्पष्ट वहां पर कि उसके बिना, प्रामाण्य के बिना आप सात तत्व समझ ही नहीं पाएंगे। आप प्रमाण क्या, प्रमाण के भेद क्या, प्रमाणाभास क्या, और वो भी पढ़ेंगे तो फिर सिर्फ केवल वो इस अपेक्षा से कि अन्य मत का ये है और ये हमारा मत है, इतना ही पढ़कर उसको ऐसे ही रख दिया बंद करके। कोई कर्णानियोग को बंद करना चाह रहा है, और ये न्याय ग्रंथों को भी अब शास्त्री के कोर्स में से निकाले जा रहे हैं। पहले अष्टसहस्री थी, प्रमेय रत्नमाला थी, यहाँ तक कि हमने बताया था ना, वो हम हिंगोली गए थे शिविर में 1999 में, तो वहां पर भी वो एक वकील साहब थे डोडल जी करके, जय कुमार डोडल जी, उन्होंने हमको बुलाया था। अभी वो गुजर गए होंगे, लेकिन वो तब वो उनका एज था 80-85, और वो उस पुराने जमाने के वकील थे। उन्होंने कहा था कि हमारे कोर्स में जब हम वकील बन रहे थे तब ये प्रमेय रत्नमाला हमारे कोर्स में थी। यानी लौकिक वकील बन रहे थे तब की बात बोल रहे हैं। और हमें अपने यानी अभी लौकिक वकील तो छोड़ो, यहाँ अलौकिक वकील, यानी अलौकिक बात को प्राप्त करने के लिए, अलौकिक वकील बनने के लिए तो इन न्याय ग्रंथों का तो आधार लेना ही पड़ेगा, और उसमें अध्यात्म समझना पड़ेगा। इसलिए महाराज जी ने न्याय में अध्यात्म सिखाया, और सिखाया क्या, वो तो आचार्य ने जो लिखा है वही। इसलिए प्रमेय कमल मार्तंड निकालेंगे तो उसमें सारे सात तत्वों की सिद्धि भी की है, यानी संपूर्ण अनेकांतात्मक तत्व की सिद्धि की है। देवागम स्तोत्र में भी अनेकांतात्मक वस्तु की सिद्धि की है। यानी अनेकांतात्मक वस्तु को प्रामाण्य से जाने बिना आप जितना कुछ भी समय सार का अध्ययन करो या बाह्य क्रिया करो, कुछ नहीं होने वाला। ये अपने पास मूल चाबी है, इस चाबी को छोड़कर आप बाकी की कितनी चाबियां लगाने का कोशिश करो, नहीं खुलेगा ताला। जो ताला जिस चाबी से खुलने वाला है उसी चाबी से खोलना पड़ेगा, बाकी कितना भी करो प्रयत्न कुछ नहीं होगा, ताला नहीं खुलेगा, इतना पक्का कहता हूँ। यानी ये अपने स्वानुभव से हुई बात है। यानी प्रत्यक्ष प्रमाणता का ज्ञान कितने लोगों को है बोलो आप? अभी आप वहां भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान पर्याय रूप साधन की चर्चा कितनी आती है और उसका इंपॉर्टेंस कितना है? पहली बात तो चर्चा ही नहीं आती, फिर इंपॉर्टेंस की तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, और उसके बिना हम एक ग्रंथ की लाइन भी नहीं समझ पाएंगे। जितना भी ये समझ रहे, तो ये से यानी अमित जी जैसे बता रहे हैं ना, ऐसे ही है सब। गोयनका का जैसी तारीफ हो रही है ऐसी ही सब तारीफ हो रही है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि समझते तो कुछ है नहीं, करेंगे क्या? चलो अच्छा है, जिनकी जैसी योग्यता है। हमारी भावना तो ये है कि इस प्रकार से समझकर अपना कार्य करें। नहीं, उसमें ये कहना है कि अनेकांत, हमें तो अनेकांत वस्तु स्वरूप पता है, तो हम भटकेंगे तो नहीं, पर अच्छा इससे ध्यान हो सकता है। क्या माने हमें तो अनेकांत वस्तु आती है, अनेकांतात्मक वस्तु का हमें पता है,
तो हम भटकेंगे नहीं, इसलिए माने उनका खुद का ही कहना है, वो गोयनका को सुन के, अच्छा अच्छा, क्योंकि हमें हमें एक तो अनेकांतात्मक वस्तु का पता है, तो अपने को डर नहीं है माने ये सब में, अपने को तो सब आता है। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, यही तो ओवर कॉन्फिडेंस इसको बोलते हैं, या अदरवाइज है ये, यानी ओवरवाइज अदरवाइज ऐसा कार्य होता है। इसलिए क्षेपक्षम ज्ञान से डरना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि ये भटकाने में भी निमित्त हो सकता है। क्षेपक्षम बढ़ने पर यही तो प्रॉब्लम आ रहा है ना, समझने में, यानी सामने वाले की बात समझने की ये नहीं रहती। इसलिए महाराज जी ने कहा था कि संयम धारण पहले करने से पहले आप पूरा अच्छी तरह से अध्ययन करो, क्योंकि एक बार संयम धारण करोगे तो आपका मान कषाय बढ़ने वाला है, क्योंकि लोग मान देने वाले हैं, फिर आप किसी से कुछ सीखने वाले नहीं सीख पाएंगे। एक बार आपने समय सार सीख लिया तो फिर किसी से कोई दूसरा कुछ सीखने की भावना कहाँ रहेगी। जो आपके यहाँ दादाजी हैं जैसा प्रकाश चंद जी, हमने समय सर समझ लिया है, बस अभी आपने हमको दूसरा कुछ समझना ही नहीं, अंदर से मान्यता बन गई ना। इसलिए थोड़ा सावधानी की जरूरत होती है, इसलिए हम ये जैन तत्व मीमांसा पढ़ रहे हैं। चेतन का निश्चय सम्यक दर्शन के विषय में लोग कहते हैं कि 7वें गुण स्थान से होता है, कुछ 11वें गुण स्थान से मानते हैं, और कुछ 13वें गुण स्थान से भी मानते हैं। मैंने 7वें गुण स्थान से मानने का कारण ये है ना कि संयम के अभाव में राग की तीव्रता है, राग की तीव्रता होने से आप ध्यान में स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए बोल रहे कि 7वें गुण स्थान, यानी स्थिरता नहीं आती ना, परिग्रह के सद्भाव में उपयोग की एकाग्रता नहीं बन पाती है। हाँ, एक विकल्प भी बहुत ऐसा बहुत सारे उल्लेख है। हाँ, संग के निमित्त से विकल्प रहते हैं। हाँ, इसलिए गृहस्थी को शुद्धात्मक अनुभव नहीं हो सकता। यहाँ पे भी मैंने महाराज जी से ये जो वो हिंदी का कलश प्रवचन पढ़ना अच्छा है, वो सारा मुझको ध्यान करने के लिए अच्छा लगता है, यानी उन्होंने बार बार वही उदाहरण कर्मफल का देकर अच्छा प्रकरण लिया है पूरा। ये कहाँ है यहाँ, पहला भाग भी है। हाँ, पहला दूसरा सामने रख लो। हाँ, मोटा अरे यहाँ नहीं रखा। कौन सा पेज है? पेज नंबर है 400, अब ये 49 नंबर का कलश है, पेज नंबर 402 से शुरू होता है। अच्छा है, वो व्याप्त व्यापक भाव की अपेक्षा से उपादान कारण कौन है ये सिद्ध कर रहे हैं। तो पेज नंबर हमारा हमको पढ़ना पड़ेगा 404 से। अध्यात्म निरखन, हाँ, वहां से पूरा प्रकरण अभी चलता है, 410 पेज तक तो आ रहा है। अच्छा लिया है पूरा उन्होंने विषय, आपने पढ़ा है, लेकिन बार बार वो उसी विषय को बताकर, यानी ध्यान के लिए मुझे तो ये अच्छा लगता है विषय, यानी कर्म रस और ज्ञान रस की भिन्नता अच्छी तरह से बता रहे हैं। कर्म रस प्रतिफलन का अनुभव। तो अध्यात्म निरीक्षण क्या है, पढ़िए। हाँ भैया, आत्मा में निरखिए। अब आत्मा और कर्म दो बातें कही जानी हैं। यह प्रकरण बहुत उत्तम विधि से भेद विज्ञान कराता है। हाँ, ये भेद विज्ञान की, यानी भेद विज्ञान के बिना सम्यक होता नहीं, और उस शब्द से भेद विज्ञान करके भी सम्यक नहीं होता। भेद विज्ञान तो अपनी वस्तु को पकड़कर ही हो सकता है, स्वर पर, क्योंकि स्वर को जाने बिना ये पर है कैसे ज्ञान होगा। हाँ, तो शाब्दिक ज्ञान अलग है, वो नीचे आने वाला है, तो से भेद विज्ञान लाभ की आवश्यकता। ठीक है, पढ़िए। जीव को अपने से ही काम पड़ता है और अपने से ही सुख दुख की वृत्ति निकलती है। किसी दूसरे पदार्थ से
सुख दुख नहीं होता ना। ये हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको हम स्वीकार ही नहीं कर पाते। हाँ। सुख दुख का कारण हम कभी भी अपने को स्वीकारते ही नहीं, दूसरों को ही मानते रहते हैं। कितना भी पढ़ो और पढ़ाओ, उसके लिए तो थोड़ा सा अपने को एकांत में बैठकर ही विचार करना पड़ेगा। जो आपने किया, सुख और दुख का वेदन कहाँ पर हुआ था? न दूसरे पदार्थ पर हमारा कुछ निर्भर है, यह तो अनेक विकल्पों का झंझट बना रखा है, नहीं तो परद्रव्यों का इस आत्मा से ताल्लुक क्या? ताल्लुक 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 संबंध मोमेडियन शब्द। झंझट बना रखा है, नहीं तो परद्रव्य का इस आत्मा से ताल्लुक ही क्या है? और यह ताल्लुक जब तक बना रहता है तब तक संसार में रुकता चलता है, और जब ताल्लुक न रखेगा तो इसको मुक्ति प्राप्त होगी। तो कैसे वेद विज्ञान बने, उसका यह बहुत उत्तम प्रसंग है। लोग भेद विज्ञान की तो बात करते हैं बाहर में, मकान मेरा नहीं है ऐसा जान लिया तो समझ लिया कि हम बड़े ज्ञानी बन गए। मगर भेद विज्ञान नहीं जगा और अच्छे रूप में मकान को न्यारा, अच्छे रूप में मकान से भी न्यारा अपने को समझ पाया। देह न्यारा, मैं न्यारा, यो कुछ बात भी कह दिया और कुछ अंदाज सा बना लिया कि बहुत से मनुष्य मर जाते हैं, देह पड़ जाती है, यही पड़ी रह जाती है, जीव निकल गया है, देह न्यारा है, जीव न्यारा। मगर इतने मात्र ऊपरी कथन से वेद ज्ञान नहीं बना, और असली मायने में इसने देह से भी अपने को न्यारा नहीं समझ पाया। वह तो कहने की बात है, जैसे कहते हैं तो जिसे कहते हैं तोता रटंत, सुनते जाए बोलते जाए भाषा बन गई, सब जुदे यो आत्मा जुदा। वास्तविक भेद विज्ञान कैसे होता है, कहाँ इसका प्रयोग करना है, इसका प्रकरण है आज। अब उसके लिए आगे उन्होंने वो दृष्टांत दिया है तोते का। तोता रटंत से भेद विज्ञान सन्मार्ग लाभ की अशक्यता। वो तो एक दृष्टांत है उसमें, वो तोते का पढ़ा है ना आपने? हाँ पढ़ा है। हाँ, इसमें क्या शक है, वो तोता बोलता है ना। हाँ। तो खरीदने के लिए गया ना वो ब्राह्मण तोता, तो वो बेचने वाला बोलता है इसकी कीमत 100 रुपए है, तो वो बोलता है 10-10 रुपए में मिलते हैं, 1-1 रुपए में मिलते हैं कितने सारे, और इसको 100 रुपए क्यों कीमत बोल रहा है? तो बोलता है तुम उस तोते से पूछो तुम्हारी कीमत 100 रुपए है कि नहीं। तो उसने तोते से पूछ लिया तुम्हारी कीमत 100 रुपए है क्या? है क्या? तो उसने बोला, उस तोते ने बोला इसमें क्या शक। तो इसमें क्या शक बोलने पर वो ब्राह्मण को लगा कि यार ये तोता तो बहुत होशियार लग रहा है, तो उसने 100 रुपए देकर खरीद लिया। घर जाकर उस तोते को लेकर बैठ गया और पढ़ने लगा। मैं अच्छा लिया उन्होंने, देखो अब खरीद कर अपने घर गया, अगले पेज पर है 405। हाँ मिल गया। अच्छा अच्छा खिलाया पिलाया, दूसरे दिन वो ब्राह्मण रामायण लेकर बैठ गया और श्री राम की कथा तोते को सुनाने लगा। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, लक्ष्मण साथ गए, बताओ कैसा न्याय का काम किया। तो तोता ठीक है ना, तो तोता क्या बोला, इसमें क्या शक। ब्राह्मण ने समझा कि यह तो एक साधारण सी बात कही, यह तो तोते को दिलचस्प न लगी होगी, कोई ऊंची बात कहना चाहिए। तो ब्राह्मण ने ब्रह्मांड की बड़ी ऊंची बातें कही। बाद में पूछा तो तोता ठीक है ना, तोता बोला इसमें क्या शक। फिर ब्राह्मण ने सोचा कि यह तोता तो बहुत ही समझदार मालूम होता है, इसके मायने इसके सामने ब्रह्म स्वरूप की चर्चा करे। तो कहा ब्रह्म एक अद्वितीय, प्रकृति से परे शाश्वत अद्वितीय तत्व है, कहो तोते ठीक है ना, इसमें क्या शक। अब तो ब्राह्मण को भी शक हो गया कि यह तो बस वही शब्द बार बार बोलता है और कुछ बोलता ही नहीं है। तो कहा कहो तोते हमने तो तुम्हें 100 रुपए में खरीदा, तो वे रुपए पानी में चले गए। तो तोता बोला इसमें क्या शक। तो केवल तोता रटन से कुछ लाभ नहीं होने का, पूजा कर ली, वही रटे हुए शब्द बोल लिए, एक दिनचर्या सी बना ली, इससे काम नहीं चलने का। ये हो रहा है। नवाज कर्मरस और आत्मरस। कर्मरस को आत्मसात करने में विडंबना। आत्मा वास्तव में क्या है, कितना है, ऐसा सही स्वभाव जाने बिना पर पदार्थों के बारे में कुछ भी कहा जाए वह ठीक नहीं। क्या कह रहे हैं? माने आत्मा को जाने बिना पर पदार्थों के बारे में कुछ भी कहा जाए तो ठीक नहीं। ठीक है। हाँ, उसको पर पदार्थ के बारे में कहने का अधिकार ही नहीं है जो आत्मा को न जाने। बेकार सी बातें है फिर सारी। तो समझ में नहीं आया एक पर है करके।
क्योंकि जिसने अपने निद्रोह शुद्धात्मा को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है, उसको ये पर है क्या समझ में आएगा? वो तो तोते जैसा हो गया। तो वास्तविक भेद विज्ञान कहाँ करना है, उसकी चर्चा आज है यहाँ। जिसकी कुंजी में इतनी बात का निर्णय रख लें पहले कि जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं, तन्मयता का संबंध नहीं, उन दोनों का परस्पर में कर्ता कर्मपना ना बन सकेगा। क्या कहा? से यहाँ पे कहा मैंने, सबसे पहले अपने दिमाग में ये रख लें कि जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है और तन्मयता का संबंध नहीं है, वह कर्ता कर्म संबंध भी नहीं होगा निश्चय नय से। और व्यवहार से, निमित्त दृष्टि से तो सब बात व्यवहार में चल ही रही है। जिसे दृष्टांत में कहा गया, अभी की घड़े का निश्चय से करणहार मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी में ही वह घड़ा बना। मिट्टी का घड़े के साथ है। हाँ, एक ही द्रव्य में कर्ता कर्म देखा और व्यवहार से, उपचार से कहो तो कुम्हार घड़े का करता है, तो ऐसे ही आत्मा में कोई बात समझना है। पहले तो घटना जाने कि आत्मा में किस ढंग से क्या बात चल रही है। इस समय मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, जानता रहता हूँ, जानन ही चल रहा है। इस समय आपने एक पेज ज्यादा बोला, उसमें भी हर समय है। इस समय भी और सब समय भी बात यूं चल रही है कि दो पदार्थ है, जीव और कर्म। जीव तो है एक और कर्म है अनंत परमाणुओं का पिंड। और जीव में तो चेतना है, जानन देखन है, ऐसे गुण हैं जीव में। और उन कर्मों में प्रकृति पड़ी है, यह किस तरह की जीव में फलदान की प्रकृति पड़ी है। उनमें प्रदेश तो है ही, स्थिति पड़ी है कि ये कर्म इस जीव में कितनी देर तक ठहरेंगे। और अनुभाग बंधा है कि ये कर्म कितनी डिग्री तक के बेहोशी के कारण बनेंगे। ये अच्छा लगा, कितनी डिग्री तक के बेहोशी के कारण बनेंगे। अनुभव, अनुभव को, ये बेहोशी का कारण है अनुभव। हाँ, उसका फलदान। तो कर्मों की बात कर्म में है, जीव की बात तो जीव में है। कर्म का सब कुछ कर्म में हो रहा है, जीव का सब कुछ जीव में हो रहा है। अब ये ध्यान में बैठकर चिंतन करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। जो पढ़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, तो ध्यान में इसका साक्षात अनुभव आएगा तो और आनंद आएगा। उसका नाम है अतीन्द्रिय आनंद। ये तो मनोजनित आनंद है। हाँ। कर्म का सब कुछ कर्म में हो रहा है, जीव का सब कुछ जीव में हो रहा है, पर हो रहा है इस तरह की कर्म का आक्रमण है। कर्म का अनुभाग फूटा, कर्म में एक विडंबना हुई। अच्छा समझाया। हाँ, उदय काल में ऐसा होता है। और उस समय इस जीव में यह बात चलेगी, पर इसका उसका ज्ञान सा नहीं है, यों कि मेरे में झलका कर्म रस अंधेरा है। एक तरह का उस समय यह जीव सुख दुख मानता है, इष्ट अनिष्ट भाव करता है। तो भूल में तो इस तरह की बात कर्म में है, पर कर्म का बहु प्रतिबिंब है, जिसे यह जीव मान लेता है कि यह मेरा काम है। जैसे दर्पण के सामने रहने वाली चीज का फोटो आया और कोई समझ ले कि यह दर्पण ही इस तरह का फोटो बना रहा, दर्पण ही यह सब कुछ कर रहा है। इसी तरह से कर्म का फोटो सा आता है जीव में, और यह जीव समझ लेता है कि यह सब मेरा ही काम है। ये पहला दृष्टांत दिया है, गलती कैसे हो रही है। हाँ, 3 दृष्टांत दिए हैं, ये दूसरा और आगे तीसरा है। अच्छा है ये। माने जो भी अपने को दिखता है ना कर्म के उदय से जो झलकन आ रही है, यह सब मेरा ही काम है। तो ये आवेद उपचार कर लिया है ना उसने, या ऐसे यानी कर्म में और अपने में आवेद उपचार कर लिया। आवेद, हाँ, यानी आवेद उपचार को आवेद वृत्ति जैसा समझ लिया। यानी जो कर्म का रस है वही मेरा वास्तव स्वरूप है। जबकि वो काम दर्पण का कुछ भी नहीं है, आए हुए प्रतिबिंब। तो ऐसे ही कर्म का रस जो हुआ है वो जीव का क्या है? वो तो कर्म का फोटो है। लेकिन कर्म का फोटो होते हुए भी यह जीव समझ लेता है कि मेरा है। जैसे आईने में हमने अपना चेहरा देखा, साईं बाबा को कुछ लोग उनके भक्त जो रहते हैं वो आईना भेंट करते हैं। तो वो लोग उनको जिन्होंने भेंट किया वो बहुत अच्छा आईना रहता है,
डिजाइन वाला वगैरह सब बाहर से। तो वो बोलते हैं कि इसको लेके जाओ आप। तो भक्त लोग तो अगर ऐसे कोई गिफ्ट दे और वो नहीं स्वीकार करे तो लगता है ना क्यों, क्या हुआ कैसे। तो वो भी दुखी होगी, क्यों हमसे क्या गलती हो गई, आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे इस आयने को। तो उन्होंने कहा कि जो वस्तु अपने को भुला दे उसको रखने में मुझे डर लगता है। क्योंकि आईने में मैं देखूंगा शरीर को और उससे मैं अपने को भूल जाऊंगा। मैं एक जीव हूं ये भूल जाऊंगा, ऐसा एक अभिप्राय उनका। तो ऐसी चीजों का मुझे डर लगता है, इसलिए आप ये मुझे मेरे पास आईना मत रखो, ऐसा कहा था। और हम आईने लगा लगा कर देखते हैं सब जगह, कबर्ड में भी आईना, जहां चाहो जहां रख सकते हो आईना। यथार्थ। और आईना दर्पण तो एक वास्तव में वैराग्य का ये होना चाहिए, वैराग्य का कारण है, क्योंकि दर्पण देखकर भी बहुत राजाओं को वैराग्य हुआ है। और हमको उल्टा होता है, दर्पण देखकर आसक्ति होती है वैराग्य की जगह। आईना तो सामान्य ही, पूरे बाल सफेद हुए फिर भी अपने को वैराग्य नहीं। और उनको एक बाल देखकर वैराग्य होगा आईने में। चलो, तो एक कर्म की बात कर रहे थे। कर्म का दुख आता है जीव में और यह जीव समझ लेता है कि यह सब मेरा ही काम है। अगर इसकी प्रतीति आ जाए ना तो ध्यान बहुत अच्छा होता है। हमने कहा ना, इसका ही हमने अभी इस ध्यान शिविर में चिंतन ज्यादा किया था। वो वही का था समय सर की 198 शायद, हाँ 198। उदय विवाह वियोग कमून वन्य जिनवरे नदुते मज्ज सहावा जान भाव दो हम इसको। और वो अल्परम आलोचनाधिकार में भी नियम सारणी गाथा थी ना, कम माधु अपानम भिन्नम भावे विमल गुण निलयम मज्जत भावनाएं व्यडीकरणम तिविन्नीयम। कर्म से आत्मा को भिन्न जानो, यही अविकृतिकरण यानी आलोचना का कारण है। कर्म रूप अपने को देखना ही दोष है और अपने को कर्म से भिन्न जानना ही परम आलोचना है। परम आलोचनाधिकार में कुंद कुंद देवनी गाथा दी 111 नंबर की होगी शायद। अब आगे नीय पर तत्वों को आत्मसात करने में विडंबना, ये दूसरी बात बता रहे हैं। देखिए उस समय में जानना तो आत्मा का काम है, पर वे कर्म अपने में अपना सब कुछ नच रहे हैं। इस स्थिति में यह निर्णय करना है कि आत्मा करता किसको है और किसको नहीं करता। अच्छा, यह बात जरा कठिन सी लग गई हो है तो थोड़ी एक सरल सी बात और लीजिए। यह कर्म की बात थी। आप लीजिए कि बाहर में जितने पदार्थ हैं, भीत, किवाड़, लोग, पेड़, बगीचा, दुकान, धन, वैभव आदि, ये बाहरी पदार्थ। इन बाहरी पदार्थों का जानना बन रहा ना, बन रहा। अच्छा, और जैसे मानो कोई चक्र चल रहा तो चक्र चल रहा, रेल चल रही, कोई चीज दौड़ रही, तो इस तरह का जानन हो रहा है ना, यहाँ हो रहा है। पर यहाँ कोई भी ऐसा मूर्ख नहीं है जो रेल को दौड़ती चलती हुई जानकर यह कहे कि मैं इतना तेज दौड़ रहा हूं। इन पदार्थों का अद्भुत नाच चल रहा है और एक यह आत्मा जान रहा है। तो जानने में क्या जान रहा, जिस जिस ढंग का यहाँ नाच चल रहा है, एक कांट की पुतलियों जिस जिस तरह से नच रही है, उस तरह से आत्मा में ज्ञान बन रहा है। ठीक दोनों एक समान, जैसे यहाँ वहां नृत्य है वैसा यहाँ परिवर्तन है। जैसा वहां परिवर्तन है वैसा यहाँ जानने में समझ बन रही है। इसी प्रकार से मगर कोई मूर्ख ऐसा ना मिलेगा कि जो यह कह रहा हो कि मैं नच रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं। यहाँ तो सही बात चलेगी कि मैं जान रहा हूं, यह नच रहा है, यह दौड़ रहा है और मैं जान रहा हूं। देखो, दो दृष्टांत आए, कर्म का दृष्टांत दिया और इतनी पदार्थ जो बाहर में जानने योग्य है, इसका दृष्टांत दिया। अब जरा तीसरा दृष्टांत लीजिए, शीतानुभव में भूल का दिग्दर्शन। ये हमने ध्यान शिविर में लिया था प्रकरण, हाँ, यहाँ इंदौर में। इंदौर, हाँ। अच्छा, अब जरा तीसरा दृष्टांत लीजिए। बहुत ठंडा पानी रखा है जाड़े के दिनों में, जबकि बर्फ पड़ रही हो। जब ठंड पड़ रही हो, उस ठंडे पानी में एक पुरुष ने हाथ डाला। हाथ डालते ही अपने में अनुभव करता है, ओहो ठंडा हो गया है, मैं ठंडा हो गया मैं। अच्छा, यह बदलाव
कि ठंडा जीव बन सकता है क्या कभी? जीव में रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, कभी जीव ठंडा हो सकता है क्या? वह तो ज्ञानमय पदार्थ है। या पूष के महीने में तेज ठंडी लहरें चल रही है और उस बीच में कहते हैं ना लोग, क्या रे रे बड़ी ठंड लग रही है, मुझे बड़ी ठंड लग रही है, तो बता क्या उस समय जीव को ठंड लग रही है? जीव को कभी ठंड लग सकती है क्या? जो अमूर्त है, जिसमें रूप रस गंध स्पर्श आदि नहीं है, उसमें कहीं शीतपना आ सकता है? आ तो नहीं सकता। फिर क्या हो रहा है? लग तो रही ठंड। बात यह हो रही है कि जितना ठंडा है इस वक्त, उस समय में पुद्गल स्कंद और उसके संबंध से यह शरीर भी ठंडा हुआ, यह ठंडा स्पर्श हुआ, उसके द्वारा जीव ने ठंड का ज्ञान कर भर लिया। पर उस समय उसे इतना मोह है इस शरीर में से कि कर तो रहे हैं ठंडे का ज्ञान और मान रहे कि मैं ठंडा हो गया, बस यह हो रहा। पहले में कर्म के अनुभाग को फील किया, रूप अपने को माना, दूसरे में ये पदार्थों को जाना तो उस रूप अपने को माना, और तीसरे में माने जो ये ठंडी गर्म रूप जो स्पर्श है या जो भी रसादिक है तो उसको जानते हो, उस रूप अपने को माना। अब आओगे चौथा भी दे रहे हैं, नियाकारों को आत्मसात करने में विडंबना। और भी देखिए, इस गे पदार्थ मकान की एक भींट गिर गई, ईंट निकल गई, तो जिसको मकान में मोह है वह ऐसा अनुभव करता है कि जैसे मानो आत्मा में से ही ईंट निकल गई हो। हुआ क्या? वही 700 रुपए का बार बार आ रहा है ना, 1000 और 700, 1000 और 700, आत्मा में से 700 निकल गए। बराबर ही काम रखिए। इसका अनुभव हो रहा है जैसे मानो आत्मा में से 700 निकल गए हो। बहुत क्या। इसने तो ज्ञान किया कि यह ईंट निकली, मगर उसके साथ जो उस मकान में मोह पड़ा हुआ है उसकी वजह से ज्ञान की मोह उल्टी बन गई है, और यह इस तरह से मानने लगा कि मेरी ही बर्बादी हो गई। कभी कोई झोपड़ी या दुकान जल रही हो तो जल रही यह वहां, पर उसका ज्ञान भर हो रहा कि इसे जाना, और लोगों को भी हो रहा है, बाहर के गांव के लोगों को भी हो रहा। ज्ञान सबको बराबर चल रहा। जिसकी दुकान है उसे भी ज्ञान हो रहा, जिसकी नहीं है उन आदमियों को भी ज्ञान हो रहा, मगर ज्ञान में फर्क क्यों आ गया? बस इतनी बात है। हाँ, ज्ञानी और अज्ञानी की बात है, कितना फर्क है। जिसने यह माना कि दुकान है, हाय जल गई, तो वह रोता सा एहसान वो करता है कि हाय मैं ही जल गया। और जो जानने वाले लोग हैं उनको तो एहसान वो नहीं बन रहा। बदलाव बताना कहा है, अंदर में है या बाहर में? बाहर में तो कोई विडंबना नहीं है, बाहर में कोई आफत नहीं, बाहर में इसका कुछ बुरा नहीं, या बाहर में इसका कुछ बुरा नहीं। बुरा है यहाँ अंदर में। कैसा बुरा? कि यह मैं करता हूँ, यह एक जानन का रोजगार, हर समय मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, जानता रहता हूँ, जानन ही चल रहा है, सो मैं कर तो रहा हूँ हर समय जानने का ही काम। ठंडा पानी छू लिया तो ठंडा का ज्ञान हो गया, मकान दिख गया तो मकान का ज्ञान हो गया। यो ही कर्मों का अनुभाग फोटो कर्म रस बनता है, उसका नाना उसका ज्ञान, मगर योग्यता ऐसी मलिन है कि कुछ ज्ञान तक नहीं रह पाते, किंतु जानने से बढ़कर कुछ अपना कदम बढ़ाने लगना, उसका विकल्प करना, इष्टनिष्ट मानना, बर्बादी और आबादी मानना, इस प्रकार की जो विकल्पनाएं हैं चली, बस यह इसमें विडंबना है। अब इसके आगे उसका उत्तर भेद विज्ञान के प्रताप से निराकुलता का अभ्युदय होगा। तो इस प्रकार से अब ध्यान में ये चिंतन अच्छा हो सकता है ना। हाँ भैया, ये जो चारों प्रकरण दिए हैं, कर्म का फोटो कैसे आ रहा है? कर्म तो बाहर की चीज है, गलती कहाँ हो रही है? आईने में प्रतिबिंब आया, 4 दृष्टांत हो गए ना यहाँ। हाँ भैया, तो आईने में प्रतिबिंब आया, तो प्रतिबिंब जो आया है जिस वस्तु का आईने में, तो जो उस वस्तु में बाहर हो रहा है वो थोड़ी आईने के द्वारा किया जा रहा है।
वो आईने का कार्य है ही नहीं कुछ भी, बाहर की वस्तु में जो भी हो रहा है। लेकिन यह से ऐसे ही मान लेता है। जैसे उस वस्तु आईने में प्रतिबिंब दिखा, तो वही आप गए होंगे ना कहीं वो मिरर हाउस में। हाँ। तो फिर समझ में नहीं आता ना वहां से निकलने का रास्ता। हाँ। ऐसी विडंबना है। यानी हम उसमें ये नहीं समझ पाते कि कहाँ से दरवाजा है, कि सारी तरफ सब ओर से आईना आईना लगा है। हाँ। तो उसमें हम यही देखते रहते कि ये यही है, यही हम हैं, और यहाँ पर ही, यानी इस प्रकार से उसमें ही उलझ जाते हैं। और इस कारण से रास्ता निकल नहीं पाता है, बाहर निकलने का रास्ता मिल नहीं पाता है। ऐसे ही नीय तत्व संबंध में, नीय जो पर तत्व है उसको आत्मसात करने से भी यही विडंबना हो रहा है। सब बाहर और जान रहा है, मूर्ख कहा ना उसको। मैंने ठीक दौड़ रही तो मान रहा है मानो मैं ही भाग उतना तेज दौड़ रहा हूँ। ये तो छोटे बच्चों जैसा ही विकल्प हो गया। और ऐसे शीत अनुभव की बात कही, यानी हम तो जान रहे हैं, जानने के अलावा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वहां पर जहां उस शीत स्पर्श का अनुभव किया और माना कि मैं ही ठंडा हो गया हूँ। और चौथे में तो स्पष्ट कह ही दिया कि जल क्या रहा है, लोग सब जान रहे हैं, उसी एक चीज को ही सब जान रहे हैं। लेकिन उसका मालिक समझ रहा है कि मैं जल रहा हूँ, जबकि जानना तो सबको एक जैसा हो रहा है जलने का। मकान जल रहा है, दुकान जल रहा है, जान तो सब रहे हैं, लेकिन एक रो रहा है, बाकी जान रहे हैं। तो रोने वाला क्यों, उसमें और उसके जानने में क्या अंतर है, वो भी एक समान ही है। फिर भी अंतर कितना कर देते हैं। ऐसे ही अनादि से चल रहा है अपना भी संसार, शरीर और भोगों के संबंध में इस प्रकार का ही कार्य होता रहता है। इसलिए थोड़ा सा अपने को न्यारा रखने का प्रयत्न करो, यही तो ध्यान का प्रयोग है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, अपने को थोड़ा सा सबसे भिन्न जानते हैं, तो अपने आप जब हम विकल्प की भूमिका में कुछ काम करते हैं और उसमें अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी हो, तो उससे थोड़ा सा विरक्त रह सकते हैं। यही तो अभ्यास है। ठीक है, होने दो, हो रहा है, मुझ में तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हमें तो थोड़ी जरा सी बातें भी सहन नहीं होती है। इसका मतलब है हमें कितना अभ्यास करना पड़ेगा कि मैं सबसे भिन्न, सिद्ध समान, शुद्ध बुद्ध, एक अखंड, अकेला, न्यायिक मात्र, जानन मात्र, ऐसा चैतन्य तत्व हूँ। ऐसा कितना, यानी उसके संस्कार कितने करने होंगे हमको कि सविकल्प दशा में भी अपने को ऐसा सहजता से सब जगह भाषित हो कि कुछ नहीं, मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है। यानी इसी का नाम तो निश्चय सम्यक है। यानी अंदर में श्रद्धा प्रवाहित रहेगी। न स्त्री हूं, न मैं पुरुष हूँ, न मैं बालक हूँ, न युवा हूँ, न वृद्ध हूँ। यानी सब बातें कुंद कुंदाचार्य इसी आधार से लिखी है ना। तो ये अंदर में इस प्रकार का श्रद्धान बनने के लिए पुनः पुनः अपने को ध्यान करना पड़ेगा, वेदिक ज्ञान के संस्कार करने पड़ेंगे, जिससे कि हमारा वास्तव स्वरूप हमारी श्रद्धा में रहे। जो अवास्तव स्वरूप है उसके संबंध में हमें विरक्ति हो, यानी हमें ये तो समझ में आने लगे कि ये तो मेरा वास्तव स्वरूप नहीं है, जिसके निमित्त से मुझ में ये सारे परिणाम बन रहे हैं। बहुत अभ्यास की जरूरत है। करना पड़ेगा, यही तो कह रहा हूँ ना, अभ्यास की जरूरत है और हम कर रहे हैं, लेकिन लोग इसको अभ्यास भी नहीं कर रहे, ये आप समझना। इस अभ्यास का अज्ञान ही है अभी कितने लोगों के पास। बहुत सारे लोग भले ही बैठते हो, चिंतन करते रहते हो। आपने कहा था उस दिन की वो बड़े मंदिर में कोई दीदी जाकर बैठती है एकदम शांत ऐसे। तो बाहर से तो दिखने में ऐसा लग रहा है कि देखो कितना घंटा भर बैठ रही है एकदम शांत, कुछ नहीं। लेकिन अंदर में मूल जो बात है वो अगर नहीं है, तो बाहर से सिर्फ बैठने से क्या होगा, वो केवल एक कष्ट बोझा सा होगा, वो बाहर का होगा।